जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के विवाह कांड का 8वां सर्ग का द्वितीय भाग का श्रवण किया, जिसका प्रसंग था स्वयंवर में सभी राजाओं को जीतकर उपकेतु का मदन सुंदरी को लेकर वापस लौटना, उपकेतु तथा मदन सुंदरी के विवाह के लिए दूतों का अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब श्री आनंद रामायण के 9वां सर्ग आपके समक्ष है। इसका प्रसंग है राजा कंबुकंठ के दूतों का अयोध्या पहुंचकर श्री राम को शिवकांचीपुरी आगमन का आमंत्रण देना, श्री राम का सभी को लेकर शिवकांतीपुरी में जाना, शुभ मुहूर्त में शत्रुघ्न पुत्र उपकेतु तथा मदन सुंदरी का विवाह संपन्न होना, कुश एवं लब आदि 8 कुमारों की संतान परंपरा का निरूपण, विवाह कांड के पाठ एवं श्रवण की महिमा। ये प्रसंग आप लोग यहाँ श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। कमेंट कर इनमें जो कमियां हैं हमारे बोलने की जो तरीका है उसको बतलाने का कष्ट करेंगे ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। साथ ही शेयर कर दूसरों को भी सुनकर लाभ उठाने का मौका अवश्य ही देंगे। जय श्री हरि। अब प्रसंग प्रारंभ है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। राजा कंबुकंठ तथा शत्रुघ्न द्वारा भेजे गए दूत शिवकांतीपुर से अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या आए और उन्होंने उपकेतु आदि के विवाह का संपूर्ण समाचार उन्हें बतलाया। किन्हें? प्रभु श्री राम को बतलाया। सब वृत्तांत जानकर प्रभु श्री राम ने सीता को भी यह समाचार सुनाया। उसके बाद शुभ मुहूर्त में श्री राम ने सभी अंतपुर निवासियों, भाइयों, पुरवासियों, जनपद निवासियों तथा सभी मित्र संबंधियों के साथ सेना लेकर आदमुक्तिपुरी कांति यानी कांची नगरी की ओर प्रस्थान किया। देवर्षि नारद जी भी साथ में गए। राजा कंबुकंठ को जब श्री राम आदि के आगमन का समाचार ज्ञात हुआ तो वे शीघ्र ही उनकी आगवानी के लिए चल पड़े। वहाँ पहुँच कर उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक तथा भक्ति भाव से श्री राम जी को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उसके बाद उपकेतु का भी पूजन करके वे उन्हें अपनी पुरी में ले गए। मार्ग में नर्तकियों का नृत्य होता जा रहा था तथा सुत तथा मागधजन स्तुति करते हुए चल रहे थे। कांतिपुरी की स्त्रियां भवनों के ऊपर से श्री राम और उपकेतु के ऊपर फूल बरसा रही थी। उसके बाद श्री राम अपने लिए निर्मित श्रेष्ठ गिरी में सुखपूर्वक जाकर ठहर गए। उन्होंने शुभ मुहूर्त का निश्चय किया और पूर्व में किए गए कुमारों के विवाह के समान ही अत्यंत महोत्सव पूर्वक उपकेतु का विवाह कंबुकंठ की पुत्री कुमारी मदन सुंदरी के साथ संपन्न किया। विवाह संपन्न हो जाने पर राजा कंबुकंठ ने श्री राम आदि सभी का पूजन किया और हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना के साथ ही अनेक दास दासियों तथा सेवकों को उन्हें प्रदान किया। फिर श्री राम मदन सुंदरी को लेकर अपनी पूरी अयोध्या लौट आए और उन्होंने नगरी में प्रवेश किया। अयोध्या लौटकर नगरी में प्रवेश किया। उस समय अनेक वाद्य बजने लगे, नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करने लगी। फिर उन्होंने वहां पहुंचकर अपने भवन में स्त्रियों सहित प्रवेश किया और महालक्ष्मी की पूजा की
और अनेक प्रकार के दान दिए। वहाँ आए सभी मित्रों संबंधियों को श्री राम ने वस्त्र आभूषण आदि प्रदान कर सम्मानित किया और फिर सभी को अपने अपने स्थानों को जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद लव आदि सातों कुमार अपने अपने भवनों में अपनी स्त्रियों के साथ रहते हुए सुखपूर्वक विहार करने लगे। कुछ चंपिका के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद कुछ को चंपिका से शुभ 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। कुछ की दूसरी स्त्री कुमुद्रति से आगे उन्हें 8 पुत्र और चंपक मालिनी नामक एक कन्या भी प्राप्त होगी। कुछ का सबसे ज्येष्ठ पुत्र अतिथि ही अयोध्या का राजा बनेगा। सुमति आदि 14 स्त्रियों से क्रम से 8 पुत्र उत्पन्न होंगे और एक कन्या भी उत्पन्न होगी। इस प्रकार श्री राम बहुत से पौत्र पौत्रियों का सीता के साथ लालन पालन करते थे। अपनी पौत्रियों का विवाह श्री राम ने अनेक राजाओं के साथ किया। राम के पौत्रों का विवाह अनेक राजकुमारियों के साथ हुआ। कुछ कन्याएं स्वयंवर द्वारा प्राप्त हुई, कुछ का विवाह राक्षस विवाह के द्वारा हुआ, कुछ का गांधर्व विवाह हुआ और कुछ का विवाह संबंध तय करके हुआ। इन सभी की संतानों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। इस प्रकार से शत्रुघ्न कुमार उपकेतु का अंतिम शुभ विवाह संपन्न हो जाने पर देवर्षि नारद ने श्री राम की राजसभा में राम सहस्रनाम स्तोत्र के द्वारा अत्यंत भक्ति भावपूर्वक श्री राम का स्तवन किया और फिर उनकी अनुमति लेकर वे आकाश मार्ग से चले गए। श्री रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास जी से बोलते हैं, हे शिष्य, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने साकेतपुरी में बहुत समय तक सुख उपभोग किया, जिसका वर्णन करने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। केवल एक ही व्यक्ति समर्थ हुए जो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे तपस्या की निधि हैं। उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में श्री राम जी की नाना प्रकार की लीलाओं तथा श्री रामचरित का वर्णन किया। वह रामचरित अत्यंत मंगल कारक है। उसका स्मरण करके ही मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा वर्णन करने में समर्थ हो सका हूँ। इस प्रकार श्री राम ने अपने पुत्रों पौत्रों तथा परपौत्रों के साथ अयोध्या में रहते हुए श्री जानकी जी को अत्यंत ही आह्लादित किया। हे शिष्य, इस प्रकार तुम्हारे समक्ष मैंने विवाह कांड का वर्णन किया है। इसमें 9 सर्ग हैं। वह अत्यंत ही पवित्र और श्रवण करने से महान मंगल को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्रेष्ठ विवाह कांड का श्रवण करते हैं वे अपनी स्त्री तथा पुत्र पौत्रों से कभी भी वियुक्त नहीं होते, अलग नहीं होते। इसके श्रवण से धर्मार्थी को धर्म, धनार्थी को धन, कामार्थी को काम की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मोक्ष प्राप्त करता है। स्त्री की कामना रखने वाले मनुष्य को इस श्रेष्ठ विवाह कांड का निरंतर पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से वे निश्चित ही स्त्री को प्राप्त करते हैं। पति की कामना रखने वाली जो कुमारी कन्या इस विवाह कांड का भक्तिपूर्वक श्रवण करती है वह अत्यंत सुंदर पति को प्राप्त करती है। स्त्री के साथ जो मनुष्य इस विवाह कांड का भक्तिपूर्वक पाठ करता है अथवा श्रवण करता है वह इस लोक में स्त्री का सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद देवलोक में भी आनंद प्राप्त करता है। जो सद्वा नारी इस विवाह कांड को सुनती है उसका अपने पति से कभी भी वियोग नहीं होता है। जो लोग स्त्री की अभिलाषा रखते हैं उन्हें चाहिए कि वे 17 दिन में इसकी एक आवृत्ति करके इसी प्रकार से वर्ष पर्यंत इसका पाठ करें। इस प्रकार का वार्षिक अनुष्ठान करने से विवाहार्थी व्यक्ति स्त्री प्राप्त कर लेता है। 17 दिन में
9 सर्ग का इस कांड के पाठ का कर्म इस प्रकार है, जरा ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। पहले दिन पहला सर्ग पढ़ें, दूसरे दिन 2 सर्ग, तीसरे दिन 3 सर्ग। इसी क्रम में 9 दिनों तक सर्गों की वृद्धि करते हुए 9वें दिन 9 सर्गों का पाठ करें। पुनः 10वें दिन से एक सर्ग का पाठ कम करते हुए 10वें दिन 8 सर्ग, 11वें दिन 7 सर्ग, इस प्रकार 17 दिन में पाठ पूरा करें। इस पाठक्रम को विद्वानों ने 17 दिवसीय अनुष्ठान के नाम कहा है। या पहले दिन पूरे विवाह कांड के 9 सर्गों का पाठ करें, दूसरे दिन 2 बार पूरा पाठ करें, तीसरे दिन 3 पाठ करें। इस प्रकार आगे पाठ की क्रमशः वृद्धि करते हुए 9वें दिन 9 पाठ करें। पुनः पाठ में ह्रास करते हुए कमी लाते हुए 10वें दिन 8 पाठ, 11वें दिन 7 पाठ, इस प्रकार से पाठ करें। इस प्रकार से वर्ष भर तक अनुष्ठान करने से विवाहार्थी व्यक्ति निश्चित ही सुलक्षणा एवं दिव्य स्वरूप वाली स्त्री को प्राप्त करता है। यह विवाह कांड परम पवित्र, आनंददायक तथा मंगल प्रदान करने वाला है। इस पाठ से स्त्री की प्राप्ति होती है। यह सुनने से महान सुख प्रदान करने वाला है। यह सुनने से महान सुख प्रदान करने वाला है। मनुष्य को सदा ही इसका श्रवण करना चाहिए। आनंद रामायण के अंतर्गत यह श्रेष्ठ 6ठा विवाह कांड विद्यमान है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री हरि। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा प्रभु कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण कर लाभ उठाने का मौका देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।